सनम प्लीज अपनी आंखें खोलो, ओपन योर आईज सनम, ओपन योर आईज सनम, आई लव यू, आई कांट लूज यू सनम, आई कांट लूज यू, खोलो अपनी आंखें सनम प्लीज। I love you, I love you, I love you, I love you. मैंने आपका बहुत इंतजार किया, बहुत इंतजार किया, लेकिन अब नहीं आया। नहीं सनम ने मेरी बहन को बेच दिया था। कुछ ही देर में वो ट्रक हाईवे से गुजरता हुआ टोल नाका 7 पर पहुंचेगा। तुम्हारी बहन को अलविदा कहने का शायद आखिरी मौका हो तुम्हारे पास। बहुत इंतजार किया, लेकिन आप नहीं आए, नहीं आया बाहर। मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम अब कहीं नहीं जाओ, मैं आ गया अब। सनम 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 अपनी आंखें खोलो सनम, सनम अपनी आंखें खोलो प्लीज सनम, प्लीज ओपन योर आईज सनम, सनम 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 एक मिनट, सनम 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 अपनी आंखें खोलो सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक है सनम, तुम घबराओ मत, मैं हूँ सनम, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम घबराओ मत। आप क्यों मुझे बार बार सनम सनम कहते रहते हैं? मेरा नाम जन्नत है, जन्नत है। इतनी सी बात नहीं याद रख सकते आप? जन्नत हूं मैं, जन्नत हूं मैं। चांद अगर बादलों में घिरा रहे तो अच्छा नहीं लगता। आइए इस चांद को बादलों की गिरफ्त से आजाद कर देते। कितना नामुमकिन सा लगता है आप और मैं यहाँ एक साथ इस तरह।
सच्ची मोहब्बत एक ऐसा जादू है जो हर चीज को मुमकिन कर सकता है। उसकी सच्ची मोहब्बत ही तुम जैसी शैतान से उसको बचा सकती है। ये संगे मरमर सा तराशा बदन, ये मुशायरा बंद करो, मुझे जाना है। लेकिन आहिर जी अभी तक लौट के क्यों नहीं आए? कहीं सच्ची मोहब्बत का जादू सर चढ़कर तो नहीं बोलने लगा? कहीं जन्नत की याददाश्त वापस तो नहीं आ गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी कुछ भी सोचने लगती हूँ। जाने तो जहां जाना है। जन्नत! जन्नत! शाद शाद जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सब छोड़े सनम, जन्नत कहाँ है? जन्नत जन्नत तो आपकी और आहिर जी के साथ हॉस्पिटल गई थी ना? सनम जी, वहां पे कोई भी नहीं था, ना तो आहिल जी थे ना ही जन्नत थी। वो हॉस्पिटल में नहीं है तो फिर कहाँ हो सकती है? जन्नत। जरूर आहिर जी ने कुछ किया है ताकि वो सनम के साथ वक्त गुजार सके। ये नहीं सुधरेंगे। अपनी सच्ची मोहब्बत को पाने का जुनून इनके सर से उतरेगा नहीं। पर इन्हें नहीं मालूम कि मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अगर उन्हें लगता है कि वो मेरे साथ दोबारा ये खेल खेल सकते हैं तो उन्हें ये पता नहीं है कि मैं ये खेल उनसे बेहतर खेल सकती हूँ। आपको ढूंढने में वक्त ना बर्बाद करके मैं यहाँ एक ऐसा जाल बिछाऊंगी कि जन्नत की बनाई सारी यादें भी बर्बाद हो जाएंगी। जन्नत का फोन नहीं लग रहा है। आपको अंदाजा है वो कहाँ पे होगी? पता नहीं। मुझे ना बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। अच्छा हुआ कि आप आ गए। मुझे आपकी बहुत जरूरत थी। क्या मतलब है आपका? या अल्लाह, कहाँ जंगल में पहुंच गई मैं। इस वक्त मुझे शाद के पास हॉस्पिटल में होना चाहिए था। अगर उन्हें होश आ गया तो मुझे ढूंढेंगे, वो परेशान होंगे कि मैं उनके पास नहीं हूँ। अल्लाह, मैं एक तो आपका ध्यान भी सनम के अलावा कहीं और जाता ही नहीं है। अब घर से निकलने से पहले एक बार अपनी गाड़ी के ब्रेक्स तो चेक कीजिए प्लीज। मैं मानती हूँ कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन मैं भी क्या करूँ? अब फंस गए ना यहाँ जंगल में, और जो चोटें लगी हैं वो अलग। ये भी सब मेरा काम, कार के ब्रेक्स चेक करना। और आपको क्या लगता है इसे मैंने जानबूझकर किया? कार के ब्रेक्स मैंने फेल किए मैंने ऐसे कहा तो फिर वगैरह। ऐसे कैसे बगैर? हाँ, आपको पता है ये आपकी सबसे गंदी आदत है। अच्छा, कैसी आदत? आप बात शुरू करते हैं लेकिन खत्म नहीं करते, और अगर बात नहीं करनी होती तो शुरू ही क्यों करते हैं? हर बार मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते। लेकिन ऐसा क्यों है मिस्टर राहिल? अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो कहिए ना। अभी बहुत हो गया, बस हुआ। अब आपको बताना ही पड़ेगा कि आपको मुझसे क्या बात करनी है। बोलिए बोलिए। चुप रहो। ना तो मैं चुप रहूंगी ना आपको रहने दूंगी। कीप क्वाइट। देखिए, आप नवाब है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके कहने पे बोलूंगी आपके। आप शट अप का मतलब क्या होता है मिस्टर राहिल? आप ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकते हैं? आप किसी का फोन नहीं लग रहा है। मेरे शौहर, आपकी बीवी, दोनों एक साथ गायब हो गए। अजीब इत्तेफाक है ना? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब कहीं दोनों साथ में तो नहीं चले गए? शायद कहीं
भोपाल के बाहर चले गए हूँ। सनम जी क्या बचकानी बातें कर रहे हैं आप? दैट्स इम्पॉसिबल। जन्नत मुझे हॉस्पिटल में अकेला छोड़ के कहीं घूमने चली जाएगी, आप ऐसे कह रहे हैं? नेवर। दिल में कब कौन सा ख्याल आ जाए ये तो पता नहीं ना। और इंसान तो दिल के हाथों मजबूर होता है। इंसान दिल के हाथों इतना मजबूर भी नहीं होता सनम जी कि वो यकीन तोड़ दे। हो ना हो वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में है। मैं भी चाहता हूं। शाद जी आप मत जाइए। मत जाइए? और यू मीन मत जाइए? हो सकता है कि वो दोनों किसी बड़ी परेशानी में हो सकता है कि मुझे बेहोश देखकर जन्नत परेशान हुई हो और उसकी तबीयत खराब हो गई हो और आप कह रहे हैं मत जाइए। आपको उसकी फिक्र है, आपको मेरी तो फिक्र है ही नहीं। जी मेरा मतलब अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो लोग तो मुझे ही ताने कसेंगे ना। एक तो आप वैसे ही अस्पताल से ऐसे ही उठकर आ गए, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जन्नत को क्या जवाब दूंगी? और आहिल जी को तो आप जानते हैं, उनको तो बस मुझसे गुस्सा होने का बहाना चाहिए। वो तो कहेंगे कि मैंने पाकिस्तान से आए हुए मेहमान का ख्याल नहीं रखा। नहीं, आप कहीं मत जाइए। मैं नहीं चाहती कि आहिल जी की नजरों में मैं गिर जाऊं। आप कहीं मत जाइए, आप यहीं रहिए, सिर्फ मेरे खातिर। सनम जी लेकिन मैं जन्नत का क्या करूं? आप उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं हूं ना। अब मैं भोपाल की नवाब बेगम हूं और ये पूरा शहर इस हवेली के इशारों पर चलता है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस पूरे शहर की छानबीन करा दूंगी और आहिर जी और जन्नत को ढूंढ निकालूंगी। शाद जी, हम नवाब हैं और हमारे होने वाली समधन वो यहाँ की मेयर है। मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। आहिर जी और जन्नत को मैं किसी भी हालत में ढूंढ निकालूंगी। आप परेशान मत होइए, आपको मेरी कसम। उन दोनों का कुछ अता पता नहीं है। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है उनकी गाड़ी का। मुझे तो लगता है जानवर उनकी लाश को जंगल में खींच के ले गए होंगे। और वैसे भी ऐसे एक्सीडेंट से बचकर जिंदा निकलना बहुत मुश्किल है। और अगर वो बच भी गए तो मुझे पूरा यकीन है कि इतने घने जंगल से वो जिंदा बाहर नहीं आ पाएंगे। तुम्हारे यकीन पर मुझे कोई शक नहीं है सैफ, लेकिन इंसान वही समझदार होता है जो आंखों देखी पर यकीन करता है। तुम एक काम करो, तुम उन दोनों की तलाश करते रहो। जब तक उन दोनों की लाश नहीं मिल जाती मुझे यकीन नहीं होगा। और हाँ, हर बात की खबर मुझे देते रहना, ठीक है? जी आपा। चलो, अल्लाह हाफिज। अम्मी, अम्मी देखिए, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा किया। आपके खून ने आपकी मौत का बदला ले लिया। आप देखिएगा अम्मी, मैं आपके सारे ख्वाब पूरे करूंगी, सारी तमन्नाएं पूरी करूंगी। और पता है अम्मी, जब ख्वाब अपनों का हो तो वो और भी ज्यादा अजीज हो जाता है। अम्मी,
आप देखिएगा, मैं इस भोपाल की सबसे मशहूर बेगम बनकर दिखाऊंगी। मैं सबको बताऊंगी मैं हूँ मरहूम तनवीर बेगम की इकलौती बेटी, उनकी इकलौती वारिस। सर जूडा, चलो कहाँ लेकर जा रहे हो? चुपचाप चलो। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ हीरो मत बनिए, ये इनका एरिया है। मार के कच्चा खा जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा भोपाल के नवाब कहाँ गए। लेकिन जहाँ ये बोलते हैं वहीं चलिए, अगर इस जंगल से जिंदा निकलना है आपको। ले चलो इन्हें। यू नो चलिए। कहा ना चलिए। सर आप यहाँ? इंसान को जाती जिंदगी में इतना नहीं खो जाना चाहिए कि वो अपना मकसद ही भूल जाए। सर माफ करिएगा, पर मेरा नाम शशि कपूर है, शशि कपूर। और शशि कपूर अपने मकसद को कभी नहीं भूलती। हाँ, कुछ लोग नासूर की तरह इस मेरे सीने में छुप रहे थे। उस इंसान की वजह से मेरी अम्मी की मौत हुई थी। अगर मैं उन्हें नहीं मारती तो मैं बेचैन रहती, और ये मेरे मकसद के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। धमाका होगा सर, बहुत बड़ा धमाका होगा। आप देखिएगा, पूरी दिल्ली का दिल कांप जाएगा। और उसकी सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं, और हमें ये धमाका करने का जरिया भी मिल चुका है। और हमारी प्लानिंग इतनी मजबूत है कि किसी को भी शक होने की गुंजाइश ही नहीं।